भारत में, है ना, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14वां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दरबार में, ठीक है ना, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अब अगला प्रश्न है कि तुजक ए बाबरी किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चलिए अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को, है ना, राजधानी किसने बनाया? चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1526। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरम खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अकबर का वजीर था, है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बैरम खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 1581। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रशासकीय सुधारक के लिए, है ना, शेर शाह खास तौर पर माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि आईएन अकबरी किसकी रचना था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर, है ना, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़ पर जो सो वो क्या करा, अधिकार नहीं जमा सका। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का, है ना, मन सबदार बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12,000। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शेख, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजमेर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? ठीक है ना, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बदायूं ठीक है ना, बदायूं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ठीक है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नूरजहां। चलिए अगला प्रश्न है कि दारा ए शाहजहां के पास, है ना, आगरा में रहती थी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जहां आरा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुलबदन बेगम, है ना, गुलबदन बेगम कौन थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, लेखिका। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से, है ना, जजिया कर क्या किया, हटाया था? ठीक है ना, जजिया कर क्या किया था, हटाया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि स्थापत्य, है ना, कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जहांगीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? है ना, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, असफ खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि दिल्ली में, है ना, चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, जहां आरा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुगल चित्रकला, है ना, किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? ठीक है ना, तो देखिए इसको ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, जहांगीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
कि तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आलमगीर, है ना, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, औरंगजेब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का अंतिम, है ना, मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं का भाई कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, यानी ये सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हुमायूं, है ना, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हेनरी वेबरिज। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है ना, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न है कि जजिया, है ना, जजिया किससे लिया जाता था? ठीक है ना, जजिया किससे लिया जाता था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, जिम्मियों से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, फतेहपुर सिकरी। चलिए अगला प्रश्न है कि मुमताज़ एवं, है ना, मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि बादशाहनामा, है ना, बादशाहनामा किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि गुलबदन बेगम, ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न है कि ताजमहल, है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि रमजान, है ना, रमजान के नाम से किस ग्रंथ का, है ना, फारसी अनुवाद किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाभारत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यास्सा, है ना, राजकीय नियम, है ना, किसने लागू किए थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, चंगेज खां। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए, है ना, अशरफ कब नियुक्त किया? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1582 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अकबर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, बाबर। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।